नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है, कहीं मिस हो गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका खोया हुआ या चोरी हुआ जो आपका रहेगा डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, आप उसको कैसे ऑनलाइन में जा कर के ऑर्डर कर सकते हैं। वो भी ऑर्डर करते समय आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि उसका प्रिंटिंग चार्ज या जो भी आरटीओ का चार्ज होगा, ये सभी आप उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद कुछ दिनों बाद वो घर पर आपके डिलीवर हो जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो पूरी प्रक्रिया, जिस प्रकार से आप अपना खोया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस को वापस मंगवा सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सारथी.परिवहन.gov.in। यहाँ पे आपको सारथी सर्विसेज और स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। देखिए मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस। आपको लर्नर लाइसेंस इशू करना है, वो भी कॉन्टैक्ट प्लेस यानी ई-केवाईसी के माध्यम से। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये सभी सर्विसेज नहीं चाहिए। हमको चाहिए क्या, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, उसको मुझे अप्लाई करना है दोबारा लेने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्किप। स्किप करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लर्नर लाइसेंस, अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस। ये सभी वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से है अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल करने के लिए आपका एक्सपायर हो चुका है ड्राइविंग लाइसेंस का टाइम, तो आप यहाँ से रिन्यूअल करा सकते हैं। लेकिन अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल मुझे ये करना है, तो मैं करता हूँ यहाँ से क्लिक अप्लाई फॉर। इसके लिए मुझे डीएल नंबर मुझे चाहिए जो पुराना मेरा खो गया है। तो मैं अपना डीएल सर्च कर लेता हूँ, कहाँ पर मेरा डीएल रखा हुआ है। ये है मेरा डीएल। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फिल एप्लीकेशन सीक्वेंस डिटेल। आपको रिक्वेस्ट डिटेल भरना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ कंटिन्यू करने के बाद डीएल नंबर पूछा है, तो अपना मैं डीएल नंबर डाल देता हूँ। मैं अपना डीएल नंबर यहाँ डाल देता हूँ, यूपी 65 जो भी करके है। अब मालूम नहीं ये किस फॉर्मेट में ले रहा है, बट जो भी सीरियल लिखा है मैं उसी को फॉर्मेट को यहाँ पे डाल रहा हूँ। 252 मेरा डीएल नंबर हो गया। फिर पूछ रहा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आप देखिए जो भी रहेगा, लेकिन आपके डीएल में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ कर दिया हूँ फिल। ये हो गया है मेरा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे कुछ कैप्चा पूछ रहा है, तो मैं कैप्चा भी फिल कर देता हूँ। NNOIJC ये हो गया कैप्चा। और गेट डीएल डिटेल पूछ रहा है। डीएल का डिटेल पूछेगा, मतलब एक्सेप्ट करके मुझे यहाँ से गेट डीएल डिटेल करेंगे तो हो सकता है मेरा डिटेल्स यहाँ पे सर्च करके बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, अभी भी डीएल नहीं आया है कुछ, तो मुझे लग रहा है कुछ गलती रहा होगा इसमें। तो इसको मैं डाल रहा हूँ फिर से डीएल नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका डीएल नंबर कुछ इस प्रकार से हो सकता है, एनी फॉर्मेट। ओके, तो मैं यहाँ डालता हूँ अपना डीएल नंबर UP 65 जान के 0034252। अब मुझे यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, बार बार डालना पड़ेगा, तो डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं। यहाँ से मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी मेरे डीएल में रहा होगा डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ कैप्चा को, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ये कैप्चा ठीक है, QFA2K4 ये कैप्चा हो गया। एक्सेप्ट करके मैं गेट डिटेल्स पे करता हूँ। तो देखिए मेरा ये डिटेल्स यहाँ पे सामने खुल के आ गया, जो भी मेरा डीएल है। यहाँ से मेरा LMV और MCW मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल का भी दोनों का दिख रहा है। अब यहाँ से मुझे कह रहा है कंफर्म वेदर अलॉन्ग लाइसेंस डिटेल्स आर नेम। यस, ऊपर जो डिटेल्स आ रहा है ये मेरा ही है, ये कंफर्म करने के लिए कह रहा है। कंफर्म करने के बाद आप पूछेंगे कैटेगरी ऑफ द अदर ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, क्या कैटेगरी है भाई, डिप्लोमेटिक, फॉरेनर, जनरल। तो मेरा सिर्फ जनरल ही होगा। इसके बाद आपको यहाँ डालना है सबमिट टू आरटीओ एंटर पोस्टल कोड पूछ रहा है, यानी नियरेस्ट हमारा क्या आरटीओ है वो पता करने के लिए मेरा पिन कोड पूछ रहा है। मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ जो मेरा नियरेस्ट होगा। तो ऑटोमेटिक सर्च कर लिया। देखिए मेरा वाराणसी यूपी आरटीओ का है, यूपी 65 का है। तो मैं यहाँ से करूँगा प्रोसीड। जैसे मैं यहाँ से प्रोसीड करूँगा तो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर इनपुट डीएल नंबर, यू में ए ट्रांजेक्शन टू एग्जिस्ट एप्लीकेशन। बस इतना ही करना पड़ता है आपको। इसके बाद सीधे आपको पेमेंट पोर्टल पे लेके चला जाता है कि आपको कहाँ से पेमेंट करना है। ये हो गया डिटेल्स। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है, तो मैं अपना ईमेल आईडी एक डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके पहले मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय ईमेल आईडी डाला था या नहीं डाला था मुझे पता नहीं।
बट यहाँ पे मैं अपना करंट ईमेल आईडी डाल देता हूँ। इसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद कह रहा है काइंडली एक्नॉलेज दैट योर डीएल विल बी डिलीवर्ड एज द बिलो योर एड्रेस, मतलब जो मेरा डीएल पे एड्रेस है, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, वहाँ पे डिलीवर होगा। यहाँ से पूछ रहा है इंटर ओटीपी और मोबाइल नंबर। मैं जनरेट ओटीपी करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आएगा। अभी ओटीपी जनरेट किया और देखिए एक मैसेज आ गया। इस मैसेज को मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटर किया मैं मैसेज 004447 ऐसा कुछ ओटीपी आया। ऑथेंटिकेट विथ सारथी, ऑथेंटिकेट करने कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे मेरा डिटेल्स फिर से खुल के आ गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मेरा डीएल नंबर दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है और आरटीओ सेलेक्ट हो रहा है। इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल कह रहा है द सेलेक्ट रिक्वायर्ड डीएल सर्विस। क्यों करना चाहता था भैया, और कुछ करना है आपको, यानी कह रहा है कि सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डीएल सर्विस। अब और आपको क्या भी करना है, एडिशनल इंडोर्समेंट करना है, इशू इंटरनल डेवलपमेंट का, रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल, डीएल स्ट्रक्ट करना, चेंज ऑफ नेम इन डीएल, चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, सरेंडर ऑफ कॉपी, चेंज ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर चेंज करना है तो आप भी यहाँ से करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से फोटो और सिग्नेचर के लिए भी देख रहा हूँ, अगर हो जाता है तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके करता हूँ प्रोसीड। जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट द नेम ऑफ फोटो सिग्नेचर, किसका सेलेक्ट करना है भाई, अटैच्ड। कह रहा है सेलेक्ट रीजन, क्यों रीजन है आपका, फोटो चेंज क्यों करना चाहते हैं। तो कह रहा है कि आई फॉर्मली चेंज माई नेम, इनके डिटेल, लॉस ऑफ डीएल, बैड, लॉस ऑफ मैरिज, अदर्स, टू अप्लाई इन लोन, टू प्रोसीड कार। तो मैं एक अदर ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मैं अदर्स करके यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कंफर्म करूंगा तो देखते हैं आगे क्या आता है। आगे कह रहा है कि रीजन ऑफ फोटो सिग्नेचर क्या होता है, चेंज ऑफ फोटो, ये हो गया यहाँ से। अब मैं डाटा एक्सेप्ट सक्सेसफुली हो गया। अब मुझे हो सकता है यहाँ पे कुछ अदर्स में डाल के मैं सेलेक्ट कर दिया और चेंज प्रोफाइल फोटो में आ गया। मैं यहाँ से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अभी कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला मुझे, तो रूल्स रेगुलेशंस को मैं करता हूँ। हालांकि अभी तक मुझसे फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए पूछा नहीं कहीं पर, तो मैं यहाँ से करता हूँ 7WE2ZD। मैं कैप्चर डाल के सबमिट कर रहा हूँ। प्लीज़ वेरीफाई सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन भी कुछ है, यस करके यस यहाँ से नो कर देता हूँ, यस। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एडिट डिक्लेरेशन स्टेट कंट्री, यस। दूसरा भी यस है, एडिट कंफर्म, यस। तीसरा भी यस। अभी फिलहाल मुझे डोन नहीं करना है। सबमिट करके मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साथ ही कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यू विल आल्सो रिसीविंग द मेल या मैसेज से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे मुझे देखिए ये हो गया। मैं इसका कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट इतना रख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया मेरा स्क्रीनशॉट। इसके स्क्रीनशॉट में रख लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। मैं यहाँ से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर स्लिप मिल गया मुझे, एप्लीकेशन नंबर, डीएल नंबर सभी मिल गया मुझे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर, इस एप्लीकेशन नंबर को मैं कर लेता हूँ ऐसे कॉपी और यहाँ से कर देता हूँ मैं नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। मैं आगे डाल देता हूँ 8YVUPX, मैं ये डाल के सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट किया तो मुझे कुछ पेमेंट पोर्टल पर लेके जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि एप्लीकेशन नंबर ये है, ये सभी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा क्या, चेंज ऑफ फोटो सिग्नेचर डीएल, ये करने का रहा है। और इसके बाद इशू ऑफ डीएल, ये दो मेरा काम के लिए मैं रिक्वेस्ट किया हूँ। तो सर्विस ऑन डीएल यहाँ से टू बी डन बाई एप्लीकेंट, सर्विस ऑन डीएल में कर दिया हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू बी डन बाई एप्लीकेंट, ये मेरे द्वारा होना चाहिए, तो मैं यहाँ से करता हूँ प्रोसीड, क्योंकि मैंने फोटो और सिग्नेचर के लिए किया है तो ये सभी चीज़ें मुझे फिल करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सभी डिटेल सही है तो मैं इसको मैं प्लस कर दिया। अब इसके आगे पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है भाई। एफआईआर रिपोर्ट है क्या आपका, अगर कुछ खोया है तो नहीं, मेरे पास ऐसा कोई एफआईआर रिपोर्ट अभी तक तो नहीं है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एफआईआर बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे इसके आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट हो नहीं होगा, तो मुझे कोई ना कोई एक एफआईआर कॉपी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिखा रहा हूँ मैं। अगर ऐसे कोशिश करूँ स्किप करके तो देखते हो क्या होता है, EQ
SXP। मैं सबमिट करता हूँ फिर से। यहाँ से मेरा एप्लीकेशन खुल गया और नीचे आके मैं कर रहा हूँ तो कंप्लीट हो गया। देखिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर मेरा कंप्लीट हो चुका। आई थिंक मैं पहले किया था इसके पहले। फीस पेमेंट टू बी डन बाय एप्लीकेंट और प्रोसेस रिफ्रेश। मेरा लास्ट स्टेटस ये है, देखिए मैं इसके पहले 2019 में किया था। यहाँ पे लिखा हूँ ये सब पेमेंट बाकी है, तो मैं प्रोसीड करके पेमेंट्स कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इशू ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंडेटरी ये कह रहा है भरने के लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कोई ना कोई FIR NCR रिपोर्ट यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप FIR रिपोर्ट डालेंगे, पेमेंट करेंगे और आपका डुप्लीकेट आने के लिए प्रोसेस में। करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। जय हिंद।